नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने आज देखा कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट आज खुलते बाजार में हमने आपके सामने प्रिडिक्ट भी कर दी थी। और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे आपको पता है 9:15 से 10:15 बजे का लाइव स्ट्रीमिंग का सेशन होता है और वो शुरू के 1 घंटे में ही हम आपको बता देते हैं कि बाजार की डायरेक्शन क्या हो सकती है, किस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हैं, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करके मुनाफा कर सकते हैं। और आज तो दोस्तों एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे जो कि स्पेशल डे होता है जिसमें आप जीरो से हीरो बन सकते हैं और हीरो से जीरो भी बन सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया था कि कैसे आप कौन सी स्ट्राइक यानी कि 18,400 की स्ट्राइक हमने बोली थी कि स्ट्राइक की आप क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। और उस वक्त आप जानते हैं उस पुट का रेट क्या चल रहा था, 140 के आसपास। और आपको बताया था कि आज यहां पे आप पैसा डबल कर सकते हैं। और कल तो पैसा डबल हुआ ही था, कल तो आपका पैसा 1.5 गुना हो गया था। और आज दोस्तों वो 140 की पुट जो थी वो बढ़ के 300 से भी ऊपर होगी, 340 350 तक भी चली गई थी। तो आज दोस्तों काफी लोगों ने पैसा बनाया, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी आप पब्लिक चैनल पे देख सकते हैं। तो बाजार की गिरावट का कारण क्या था, कैसे दोस्तों आज हमने ट्रेड करके अपने पैसे को डबल किया, ये सारी चीजें आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि सुबह 9:15 से 10:15 बजे हम लाइव आते हैं, मॉर्निंग में लाइव आते हैं। और काफी मतलब बाजार की जो बेसिकली मूवमेंट होती है वो सुबह ही प्रिडिक्ट हो जाती है कि आज की बाजार की डायरेक्शन क्या हो सकती है, किस तरीके से हम मार्केट में बाइंग सेलिंग करके मुनाफा कर सकते हैं। और वो जो हम एनालिसिस करते हैं वो बेस्ड होती है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो आज देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी का चार्ट। और आज मैं आपको पहले टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल पे कुछ मैसेजेस हमने आपके सामने करे थे, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था निफ्टी यहां पे कि निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 18,243 के आसपास का रेट चल रहा था निफ्टी का, ये आप देख सकते हैं। और वो मैं आपको बताऊंगा कि बाजार की गिरावट का कारण क्या था, वो मैं आगे बताऊंगा। बट 18,243 पे ही आज हमने क्या कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया था कि आज हमने पोजीशन अब शॉर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक भी बताए थे, जैसे एक्सिस बैंक और भी कुछ स्टॉक्स थे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बट जो मेन अट्रैक्शन था आज वो था निफ्टी बैंक निफ्टी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज क्या थी, आज थी वीकली एक्सपायरी। अब सुबह लाइव स्ट्रीमिंग पे हमने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, खुलते बाजार में निफ्टी में पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। और अभी मैं क्या करता हूं, यहां पे आपके सामने लगाता हूं डेली का चार्ट। और डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की आज का जो हाई था, अगर मैं बात करूंगा तो एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी का आज का जो हाई था वो था 18,318 के आसपास, लो बना 18,070 के आसपास का, क्लोजिंग 18,127 के आसपास हुई थी और ओपनिंग प्राइस था 18,288 के आसपास। तो आज जैसे ही बाजार ऊपर गया, बाजार 250 के आसपास काम करा रहा था, 250 260 के आसपास काम करा रहा था, तो वहां पे ही हमने रिकमेंड कर दिया कि चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन अपनी शॉर्ट में बना के चल सकते हैं। किसमें, निफ्टी में। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज हमने क्या करा था, पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं। बेसिकली ये ऑप्शन चेन का डेटा है और ये क्या है, ये आज की एक्सपायरी थी 22 दिसंबर की। यार 22 दिसंबर है तो आज की वीकली एक्सपायरी थी। तो हमने आपको क्या करा था, जब 18,250 का रेट चला था, देखिए क्या हम टेक्निकल तो सीख रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट हमें ऑप्शन में भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा जो डबल होता है वो फ्यूचर में ट्रेड करके डबल नहीं होता, कैश मार्केट में ट्रेड करके डबल नहीं होता, वो होता है ऑप्शंस पे, और वो भी एक ही दिन के अंदर। तो ऑप्शन को भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे जब 18,250 के आसपास का रेट चला था, मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, ये हम देखेंगे 18,250 के आसपास का प्राइस चला था। तो हमने क्या करा, 18,250 की जगह हमने क्या करा, आपको 18,400 की क्या करी, पुट रिकमेंड कर दी। उस टाइम इसका रेट जो चल रहा था, इसका प्रीमियम की बात कर रहा हूं बेसिकली, वो था 140 के आसपास। 140 का इसका क्या था, ये क्या है, प्रीमियम। और अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो प्राइस चला था 18,250 के आसपास चला था। स्ट्राइक प्राइस जो हमने ली वो थी 18,400 की। अब 18,400 की हमने स्ट्राइक प्राइस क्यों ली, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि इसका जो डेल्टा है, जो कि हम बात करते हैं कि लोग ऑप्शन की बात तो करते हैं बट उसके डेल्टा को बिल्कुल सही से समझते नहीं है। इसका डेल्टा जो था वो था
85 के आसपास, 0.80 के आसपास का डेल्टा था। तो हमने बोला कि भाई आप स्ट्राइक प्राइस जो खरीदते हैं तो आप स्ट्राइक प्राइस नहीं लेते, आप उसके डेल्टा को खरीदते हैं। जो बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो ये नहीं बोलते कि भाई मैंने 18,200 की कॉल ले ली, 18,400 की कॉल ले ली, वो कहते हैं भाई मैंने 0.8 डेल्टा लिया है, मैंने 0.9 डेल्टा लिया है, मैंने 0.5 डेल्टा लिया है। अगर आप जब वीकली एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आज की एक्सपायरी है, तो आप एट द मनी में क्यों जा रहे हो? क्या रीजन है उसका जाने का? कोई रीजन नहीं बनता, क्योंकि उसका डेल्टा 0.5 है। जब आपको सस्ते रेटों पे 0.9 डेल्टा मिल जाता है तो क्यों आप एट द मनी पे जाते हैं? और वो बड़े बेवकूफ लोग होते हैं जो आउट ऑफ द मनी में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क के चांसेस भी बहुत जाते हैं, उसमें डेल्टा भी बहुत ज्यादा कम है। तो डेल्टा को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ये ग्रीक्स की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। अब डेल्टा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि अब काफी लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे 0.9 0.8 डेल्टा क्या है। तो वो ये है कि अगर मान लो निफ्टी में अगर आपने मान लो पुट खरीदी है और निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है और आपने 0.9 डेल्टा लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रीमियम 90 रुपए से बढ़ सकता है, वो 85 से 90 के बीच में रहेगा। अगर निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट आती है और आपने पुट लिया हुआ है तो यहां पे आपका जो प्रीमियम है वो 180 पॉइंट से बढ़ेगा। यानी कि अगर आपका प्रीमियम 100 का है तो वो कितना हो जाएगा, उसमें आप 180 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 280 के आसपास। तो यहां पे अगर फ्यूचर में काम करेंगे तो आपका मार्जिन कितना लगेगा, 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1.5 लाख के आसपास मार्जिन लगता है। वहीं पे आप अगर 0.9 डेल्टा ले लेते हैं 140 के हिसाब से, तो आपका मार्जिन कितना लगेगा, सिर्फ 7,000 का। 1.5 लाख की चीज आप 7,000 में ले रहे हैं और वो भी फ्यूचर की तरह काम कर रहे हैं, और रिस्क भी कम है क्योंकि आपने आईटीएम लिया हुआ है। तो है ना बड़ा बेहतरीन सौदा। तो इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग में आके आपको ऑप्शन भी बढ़ाते हैं और टेक्निकल भी बढ़ाते हैं। तो ठीक है, टेक्निकल से आप डायरेक्शन ट्रेड बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहां पे दोस्तों एक वीडियो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि कैसे आज हमने अपने 250 लॉट्स मैंने आज लिए थे और आपको बता के लिए थे कि आज मैं 250 लॉट लेने वाला हूं, किसके, निफ्टी के ले चुका था उस टाइम में, और आपको कैलकुलेशन करके भी बताया था। तो आगे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग की एक वीडियो है, वो आप आगे देख रहे हैं। आज भाई क्वांटिटी थोड़ी मारी है, अगर बाजार गिर जाता है तो हो सकता है बहुत मोटा पैसा है और हो सकता है मर्सिडीज आ जाए। लेनी है अगले साल 2023 में, लेनी है मर्सिडीज का मन तो है। 216 रुपया 160 रुपए पे लिया है मैंने, ठीक है। अब क्वांटिटी देख लो कितनी मारी होगी, 250 लॉट्स मेरे, तो कैलकुलेट करके बता देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। कैलकुलेटर कहाँ है भाई, मेरा कैलकुलेटर 160, और स्टॉप लॉस पता है मेरा क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट का ही है, इनटू 250, राइट, इनटू कर देंगे 50 से, राइट, कितना पैसा है, 20 लाख रुपए का ट्रेड बनाया हमने, ठीक है। और कॉस्ट टू कॉस्ट है, नो रिस्क ट्रेड है। मैंने जो ट्रेड बनाया था 160 पे 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था वहां पे, तो 20 लाख रुपए का ट्रेड है इसमें, और 18,400 से कितना हो चुका है, 60 रुपए बढ़ चुका है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये 140 की चीज बढ़ के हो जाती है 280 रुपए, तो इतना पैसा बनेगा भाई। तो मैंने 160 का मेरा स्टॉप लॉस है। अब आप सच मानो झूठ मानो आपके ऊपर है। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा कि आज हमने 250 लॉट्स लिए थे निफ्टी के, और हमने लिए थे 140 रुपए का प्रीमियम चल रहा था उसका, 250 लॉट लिए थे, और इसमें आप इंटू कर दो क्योंकि लॉट साइज है 50 का, तो एटलीस्ट हमारी आज की जो पोजीशन थी वो 20 लाख रुपए की पोजीशन थी। और आज हमने आपको बोला था कि 20 लाख रुपए की पोजीशन बना रहे हैं आज हम, और 20 लाख की पोजीशन आज हम 20 के 40 करने वाले हैं, और बोला था कि वो 140 के अगर 280 होगा प्रीमियम तो हम कर लेंगे। और आज हाई कितना बना, 330-340 रुपए के आसपास का। और यही दोस्तों काम करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप इस तरीके से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट ये प्रॉफिट्स में शो इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर आपकी आदत खराब हो जाएगी। अगर हम बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाएंगे तो फिर आप भी बड़े बड़े ट्रेड करेंगे, और एक दिन ट्रेड आपके अगेंस्ट होगा तो आप जीरो हो जाएंगे। तो देखो हमारे पास फंड है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, बट हम ये दिखाना नहीं चाहते। दिखाने के लिए दुनिया है, आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखेंगे तो वो दिखा रहे हैं क्योंकि फेक स्क्रीनशॉट्स भी मार्केट में चल रहे हैं, बट हमने लाइव में ये सारी चीजें शो करी थी जैसे हमने वीडियो पे देखा। चलो ये तो हो गया जी ऑप्शन की बातें, और ऑप्शन की बात तो हम आगे करते भी रहेंगे। तो यहां पे अब मैं क्या करता हूं, अब आपको लेके जाता हूं कहां पे, अपने चार्ट पे, राइट। और चार्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का मैं क्या कर देता हूं, डेली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं, इस एरिया को कर देता हूं थोड़ा सा जूम। अब निफ्टी को गिरावट का कारण क्या था वो मैं बताना चाहूंगा दो तरीके से। एक तो पहला क्या था कि यहां पे ये क्या थी, अप ट्रेंड लाइन थी, और अप ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, और मार्केट आज ऊपर गया,
बट ये जो है, ये लाइन जो है, इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो अप ट्रेंड लाइन है वो एक तरीके से एक रेजिस्टेंस बन चुकी है। ये पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, बाजार इसके नीचे ही रहेगा। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी मार्केट आपको कहां मिलता है, रेजिस्टेंस के आसपास मिलता है, तो पोजीशन शॉर्ट बना के चलेंगे। दूसरा कारण निफ्टी का जो है, जो हमें लग रहा है कि बाजार में गिरावट क्यों आ सकती है, क्या रीजन है, क्योंकि आप इसका क्या है, वीकली चार्ट भी देखेंगे। अब वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वीकली चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं यहां पे बेरिश हैरामी पैटर्न, बेरिश हैरामी ऑन वीकली चार्ट, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोविड के केसेस आ रहे हैं तो बाजार गिरेगा, ये मैं बातें नहीं करता, ठीक है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। बट देखो, मैं तो चलता हूं चार्ट के हिसाब से। चार्ट मेरा जो बोलेगा मैं करूंगा, चाहे कितने केसेस आ जाए कोविड के, मेरा चार्ट बोलेगा कि बाय करो तो मैं बाय करूंगा, स्टॉप लॉस लगा के, कि मैं चार्ट की सुनता हूं। क्योंकि चार्ट क्या है, बेसिकली प्राइस है ना, तो प्राइस की स्टडी टेक्निकल एनालिसिस है। तो हम प्राइस की सुन के काम करते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं सुनते। हम भावनाएं हमने कुछ नहीं होती, प्राइस ही सब कुछ होता है। और पैसा बनाना है तो प्राइस की सुननी पड़ेगी। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे जो निफ्टी है, जो मैंने कल भी बताया था कि बेरिश हैरामी पैटर्न है, उसके हिसाब से भी निफ्टी में गिरावट आएगी। और मुझे जो लॉन्ग टर्म में टारगेट लगता है इसका, मतलब आने वाले टाइम पे, अब ये मत करना कि आप पुट खरीद लो उसकी, वो हालांकि बताना नहीं चाहिए, बट यहां से 200-300 पॉइंट की आसपास की गिरावट मुझे लग रही है कि आ सकती है। एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको बता दी ना, फिर आप पता क्या करोगे, उस फिगर की पुटे खरीद लोगे। सर आपने कहा तो था, मैंने मंथली एक्सपायरी की ले ली। और कई ऐसे होंगे वीकली एक्सपायरी के लेके बैठे होंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना। कि कल एक बंदे का फोन आया, मेरे को कह रहा है कि मैं 10,000 में मेरे अकाउंट में। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कह रहे 10 के 1 लाख भी तो बन जाते हैं। तो 10,000 के 1 लाख बनाना चाहते हैं बंदे एक ही ट्रेड में, तो वो तरीका गलत है, आपकी अप्रोच गलत है। ट्रेडिंग सर पे चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए आपके, इस वजह से फिर आप गलत ट्रेड बना लेते हैं। तो कई चीजें हैं जो मैं इशारे में खत्म करना चाहता हूं। कंफर्मेशन किसी चीज की दे दी, अगर मैं बोल दूंगा यहां से 300 पॉइंट गिरेगा, या मैं बोलूंगा 17,700 आ जाएगी निफ्टी, तो आपके बार बार कमेंट आएंगे कब आएगी कब आएगी, आपने कहा था। क्योंकि सबको पैसा जल्दी चाहिए, और आपको नहीं पता कि मार्केट जो है ना वो पेशेंस मांगती है, आपका पेशेंस टेस्ट करती है, और आप लोगों में पेशेंस नहीं है। अगर आपको पेशेंस सीखने हैं मार्केट के, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेशेंस रख के और पैशनेट होकर बाजार से पैसा बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, यहां पे निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि निफ्टी में कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं। जल्दी से बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज थोड़ा सा ऑप्शंस पे ज़्यादा हो गया, और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का आपके सामने डेली चार्ट आपके सामने रख देता हूँ, और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा जूम। और मैंने कल की सेशन में भी आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई ये जो है बैंक निफ्टी जो है, बिल्कुल जब टॉप पे चला तो आपको एक चीज बताई थी कि ऊपर के लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि बाजार ऊपर जा रहा है, बाजार ऊपर नहीं जा रहा, ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। क्योंकि मूवमेंट जो होती है बाजार की इस तरीके से होती है, कभी इस तरीके से मूवमेंट नहीं होती मार्केट की कि बाजार ऊपर जाके इस तरीके से रहेगा। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड होता है। और नीचे अगर मैं बात करूं तो क्या है, इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंसेस में। तो इस वजह से यहां पे जब ब्रेकडाउन आया था तो हमने यहीं पे ही आपको बता दिया था कि 43,400 के आसपास आप पोजीशन अपनी शॉर्ट बना के चल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो वहां से 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है, और ऐसे ही दोस्तों मुझे लग रहा है कि आगे भी गिरावट जारी रहेगी। हाँ, एक चीज और है, अगर आप बाइंग बनाना चाहते हैं बैंक निफ्टी में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी 30 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा। यहां पे आपको 30 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे एक चीज कह रहा हूं कि बाजार बेरिश है और भी नीचे जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाइंग नहीं करूंगा। अगर मुझे कल 30 मिनट के चार्ट पे या वर्ली के चार्ट पे बाइंग का पैटर्न मिलता है तो भाई मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिस्ट हूं। मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी नहीं कर रखी कि भाई बेचूंगा तो बेचता रहूंगा या निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना, नहीं, मैं अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। अगर मुझे बॉटम पे कोई रिवर्सल दिखेगा तो मैं रिवर्सल ट्रेड बनाऊंगा ना, कोई बात नहीं। तो यहां पे दोस्तों अब निफ्टी बैंक निफ्टी भी लग रहा है थोड़ा वीक है, बट अगर 30 मिनट या वर्ली के चार्ट पे कोई ट्रेड बनेगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा बाइंग का। टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। दूसरा, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसका पार्ट बनिए, पूरी लाइव स्ट्रीमिंग देखिए। लोग पैसा बना रहे हैं, आप देखिए, चेक करिए कितने लोग पैसा बना रहे हैं। पब्लिक चैनल में स्क्रीनशॉट तक भेज रहा हूं लोगों के, और हम तो बना रहे हैं, पब्लिक कमा रही है पैसा। मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि 2-3 हजार से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं देखा, 30-40 हजार रुपए कमा रहे हैं आपने, आपकी वजह से पैसा देखना चालू करा है हमने।
तो वो चाहते हैं कि आप भी कमाइए, और ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन की जरूरत है, कम मार्जिन से भी बड़ा पैसा बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, बट उसके लिए मैं आपको एक स्टॉक और रिकमेंड करूंगा जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे किया था, वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट देखेंगे तो 922.65 पे रिकमेंड कर दिया था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बीरिश एंगल्फिंग पैटर्न, और 926 रुपए पे बोला था सेल कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का भी चार्ट जल्दी से देख लेते हैं हम। और एक्सिस बैंक जो है यहाँ पे हमारा एक्सिस बैंक का मैं आपको स्पॉट मार्केट का चार्ट दिखाता हूं, और एक्सिस बैंक आज आ चुका है 919 रुपए, और लो इसका जो बना है एग्जैक्टली बात करेंगे वो है 913 रुपए के आसपास का। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो इसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। मैं एक काम करता हूं, इसका 4 आवरली चार्ट आपके सामने लगा देता हूं, ये देखेंगे। तो एक्सिस बैंक जो है यहां से इसमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। 926 पे हमने रिकमेंड करा था सेल बना सकते हैं, 912 का लो बना चुका है। आगे भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बट ये है कि इंट्राडे में आप ट्रेड करके मुनाफा कर सकते हैं। यानी कि एसबीआई हमने रिकमेंड करा था, पैसा बना। कल ओएनजीसी रिकमेंड करा था, पैसा बना। इसके साथ साथ हमने फार्मा सेक्टर बताया था, उसमें पैसा बना। और कुछ स्टॉक्स हैं, स्पेशल स्टॉक्स है, वो रिकमेंड कर देते हैं, उसमें भी आपका पैसा बनता है। बाकी दोस्तों पब्लिक चैनल में तो मैसेजेस भेजते हैं। एक हमारा एक पर्सनल चैनल है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो कि कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। यहाँ पे ये चैनल है, इसमें हम क्या करते हैं, चार्ट तो भेजते उसके सामने सेल भी लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर किसी में सेल बनता है तो आप देख रहे हैं इसमें सेल भी लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये सेल लिख दिया, यहाँ पे सेल लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि इस पे कंफर्मेशन है, इस स्टॉक में तो ट्रेड बनाना ही बनाना है। तो निफ्टी भी सेल कराया था और एक्सिस बैंक भी सेल कराया था। ये प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, कोर्स के स्टूडेंट को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी होती है। डेली बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस देते हैं उस पर अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपये आप आराम से डेली बेसिस का भी कमा सकते हैं। वो आपके फंड के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है, चार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा भेजते हैं तो इससे आप सीखने को मिलता है। तो ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, ठीक है, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके क्लिक करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 7,999 रुपए का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता। कूट के भर दिया इसमें, यानी कितनी चीजें इसमें सिखा दी है कि आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% तक आ सकती है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस चीज में हेल्प करता है। ये करता है आपकी डायरेक्शन बनाने में। मुझे पता चल जाएगा इसमें कि भाई बाजार तेज है, मंदा है, क्या है, बुलिश है, बेरिश है, कौन सा स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। दूसरा, स्टॉक का सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि कौन से स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेड बना सकता हूं, कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे पता होती है। आपको क्या चाहिए, आपको स्टॉक का सिलेक्शन पता होना चाहिए, कहां पे बाय करूं, कहां पे सेल करूं, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीजें पता हो जाए तो फिर तो आप ट्रेडर बन ही जाओगे ना। तो ये सारी चीजें हमने इस कोर्स में सिखाई हुई है। और इसमें कहना चाहूंगा कि आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जिसमें प्राइवेट रिकमेंडेशंस आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ इसमें लाइव वेबिनार तो हम करते ही हैं, वीक में एक बार वेबिनार कर लेते हैं हम। इसके साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग का पार्ट आप बनते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यानी कि आपकी डायरेक्ट बात मेंटोर से हो रही है। आप किसी भी यूट्यूबर से बात करेंगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा, उनकी टीम बात करेगी या फिर मेल पे आप रिप्लाई करोगे, मतलब आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी। मैं किसी के बारे में गलत नहीं कर रहा, बट ये है कि आपके मेरे बीच में गैप नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। आपको कभी भी फोन करना, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं पिक करूंगा तो कॉल बैक मेरा आपके पास जरूर रहेगा। इसके साथ साथ हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है, और आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी में ऑप्शन ग्रीक्स जैसे डेल्टा, गामा, थीटा, इसके बारे में सिखाया जाता है। ऑप्शन चेन सिखाया जाता है, जो मैं आपको अभी सिखा रहा था। इसके साथ साथ ऑप्शन स्ट्रेटेजी और उसके पे ऑफ्स, इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 11,000 का कोर्स है, आप चाहे इसको भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 59 वीडियोस हैं, वीडियोस ज़्यादा हैं, और 15 आवर्स का कोर्स है, डाउनलोड करके देख सकते हैं। और चाहे तो आप 16,999 में हमारा टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे लाइफ टाइम के लिए,
और सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट है और आप पता है डेली बेसिस पे पैसा तो कमा ही रहे हैं, आप एक कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और कभी भी देखो ना, कभी भी कई लोग बोलते हैं कि मैंने आपका कोर्स खरीदा था, वो खरीदा नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आगे जाके आपको बेनिफिट देती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप अपनी एक्यूरेसी लेना चाहते हैं मार्केट से तो आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। बाकी मैं फिर से जाऊंगा दोस्तों चार्ट पे, और चार्ट आपको बताना चाहूंगा, और थोड़ी सी और चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहता था आपके साथ में, कि देखिए कभी भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं तो चार्ट एनालिसिस में आप क्या चीज देखते हैं, आप कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखिए, इसके अलावा और ज्यादा चीज मत देखिए। अगर मैं भी ऐड ऑन करूंगा चार्ट में तो मैं क्या ऐड करता हूं चार्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर करता हूं, वो है MACD। मैं लगा देता हूं यहां पे MACD। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आप MACD देखिए, उसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। आपके सामने आ चुका है, ये आपको पिक्चर परफेक्ट डाइवर्जेंस दे देगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक में, मैं कल भी बोल रहा था आपको कि एक्सिस बैंक जो है, परसों मैंने बताया था कि ये ट्रिपल टॉप बना रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और देखो वहीं से ही नीचे आया है। सिर्फ और सिर्फ आपको MACD का यूज करना है, इसके अलावा किसी और इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। तो साथ साथ कहना चाहूंगा कि 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो भी मैं आपको जो हमारी स्पेशल क्लास होती है महीने में एक बार, उसका आपको हिस्सा बनाऊंगा, और साथ साथ 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको देना चाहूंगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।